So today we will start our new chapter, our fresh journey, our new journey, our new beginning of the chapter number 4, that is planning class 12 business studies. And today is the first lecture of business studies, chapter number 4, planning. So we will start our this chapter from very today. So let's begin with our today's topic. पहली बात मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो हमारा प्लानिंग है ये क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? नहीं, व्हाट इज प्लानिंग नहीं, बस मुझे बता दो प्लानिंग मैनेजमेंट का वन ऑफ द क्या है? Very good. There are 5 functions of management, and planning is one of those functions of management. As I had told you that in chapter number 1, you will only learn about the names of these we can say that functions. But there are separate chapters, separate terminology, separate terms, related aggregates, we can say that related terms of each and every function in detail. So here you will learn about everything about every function of the management. Basically, there are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. These are there in a simple order only. You have to learn these functions in the same order only. So from 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. 4th to 8th, there are chapters related to the functions of management only. They are in series. ये एक ही सीरीज में है, 4 से लेकर 8 तक चैप्टर जो है ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही है. तो हम इन्हें सब अच्छे से डिटेल में करेंगे. वी विल डू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड लर्निंग ऑफ द चैप्टर सो दैट योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मे बी क्लियर. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला फंक्शन है प्लानिंग. ये भूल जाओ, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो. प्लानिंग का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग इन इंग्लिश? Very good. Everybody do planning. Is there any person in the world who don't do the planning or who don't rescue planning? बोलो. Everybody in this world do planning. मैंने आपको पहले भी बताया था, this is not related to the earning class person, this is not related to the life of us children. Even an infant child, मैंने आपको पहले भी बताया था, infant child, newborn child, he also do the planning according to his level, that कैसे मुझे रोना है, कैसे मुझे अपना टाइम पास करना है, कैसे हमें मुझे ये सोचना है कि मैं अपने मदर की लैप में, मदर की गोदी में आ जाऊं, हाउ आई हैव टू स्पेंड माई होल डे. ये भी एक इन्फेंट चाइल्ड का कह सकते हैं हम. वी कैन से दैट ये हमारे एक इन्फेंट चाइल्ड का प्लानिंग का काम होता है. तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लानिंग होती है वो हमारी कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती, किसी चीज से बाउंड नहीं होती. कुछ लोग उसको टेक्नीशियंस यूज करके, टेक्निकल चीजें यूज करके करते हैं, कुछ लोग उसे नॉन टेक्निकल चीजें यूज करके यूज करते हैं. किन्हीं को पता होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम प्लानिंग के अंतर्गत कर रहे हैं, किन्हीं को पता नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो हम प्लानिंग के अंतर्गत कर रहे हैं, बट करते सब लोग प्लानिंग है. इवन एक इलिटरेट पर्सन भी प्लानिंग करता है, दैट हाउ आई शुड मैनेज माई हाउस, how I should manage the budget, and in which way I have to pursue so that my family will be fetched properly. किस तरीके से मैं क्या काम करूं जिससे मेरी फैमिली फैच हो सके. तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तक ही रह जाएगा. There are lots more terms which you have to understand what is related to planning in the journal form also. Journal form में planning means to thinking advance. एडवांस में सोचना, किसी चीज के बारे में सोचना, प्लान करना, उस प्लान के ऊपर वर्क अपॉन करना, देन उसको एग्जीक्यूट करना. द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूट इज टू इम्प्लीमेंट योर प्लान. जो आपने बनाया है उसे इम्प्लीमेंट करना. लेट अस टेक योर एग्जांपल, लाइक यू ऑल आर इन क्लास 12. आपका क्या मेन मोटिव है इस वक्त? व्हाट इज द प्लानिंग फॉर योर इन योर लाइफ फॉर टुडे? बोलो. सॉरी, पार्डन प्लीज, आज आपके शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलना. Right. Currently, at this particular period of time, your target is to achieve the best score in your examinations. That is, you have to crack your board examinations.
Likewise, all persons of all stage of their life, they do planning. Even the parents, our parents, they do the planning that how our children succeed in their life. Even the small children, the children who are younger to us, they think that how we should pursue our studies and which aim, which goal we have to do. After you will complete your 12th class, what will be your aim? Your aim will be to choose your career. Which career you will choose? How will you choose? What you will be in your life? What will be your goal? These all are the planning. हर बच्चा शुरू से बचपन से उसे 8th 9th क्लास से ही कहा जाता है that which side will you choose? You will go for science side or you will go for commerce side. अब जो बच्चा सोचता है, सोचा ना, प्लानिंग करने, प्लानिंग मतलब सोचना होता है। आपका 5th 6th से सब लोग कहता है व्हाट इज योर प्लान, व्हाट साइड विल यू ऑप्ट। जो साइड आप चूज करते हो वो उसके बारे में आप खुद सोचते हो। ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग कोई भी पेरेंट्स इस चीज पे प्रेशर नहीं डालते कि आप कोई साइड को चूज करो। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर डिसीजन। आपका डिसीजन होता है जो भी साइड चूज करोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप इंक्लूड होगे। एम आई राइट? You are included in that particular thing, आप include होगे। then आपने उस चीज के बारे में सोचा, फिर आपने सोचा 11th है, 12th 10th कंप्लीट हुई, आप उस साइड में घुस कर ले लिया आपने वो साइड। अब उस साइड को लेने के बाद यू हैव टू प्लान दैट। देखो गुड मार्क्स तो खैर सबका ही गेम होता ही होता है, उसे तो प्लानिंग में रखो ही मत। आफ्टर 12th what will you do? That is included in your planning section. और जब आप अपने सपोज को आपने ग्रेजुएशन की, once you completed your graduation what will you do after your graduation? Then that is planning. Once your post graduation is completed, then will you able to do any other training or any other course your or elsewhere your studies are over? वो हमारी प्लानिंग होती है। और जब सब कंप्लीट हो जाए, आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो जाए, हाउ विल यू अर्न? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है तुम पैसा कैसे कमाओगे? ये प्लानिंग होती है। जॉब भी लग जाए तो जंप कैसे लेना है आगे का? ये प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग हर बंदे की जिंदगी में हमेशा होती है। प्लानिंग का जनरल मतलब होता है टू थिंक वाइजली, टू कंसीडर वाइजली, या टू थिंक रेशनली, to think in such a way so that you can be able to achieve your targeted goal। इसका एक मतलब होता है, प्लानिंग का मतलब वेयर आर यू एंड वेयर यू वांट टू गो। तुम कहाँ हो और तुम्हें कहाँ जाना है, उसके बीच का जो गैप होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। लाइक यू आर देयर इन योर 12th क्लास राइट नाउ एंड you have to go in your you have to crack your board examination। like pro board examination are your target। जैसे अर्जुना की आंख थी ना, वो मछली की आंख पे उसे निशाना लगाना था, इसी तरह आपका टारगेट है अपने 12th एग्जाम्स को क्लैरिफाई करना। वहां पे आपको पहुंचना है। आप खड़े हो अपने 12th क्लास में, जो इसके बीच का गैप है ना, वो प्लानिंग होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी, एक आप डायग्राम बनाना है, एक इंसान बनाना है, इंसान कैसे भी छोटा सा बना देना। जैसे एक रफ सा डायग्राम होता है, उसमें लिखना वेयर यू आर, और दूसरा बनाना है, उसमें लिखना वेयर यू वांट टू गो। फिर डैश 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 करके लिख देना, जो उसका गैप होगा वो प्लानिंग कहलाता है। अब मैनेजमेंट में प्लानिंग का क्या काम होता है? इन मैनेजमेंट प्लानिंग इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स प्लानिंग हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्लानिंग? अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आप क्या कर सकते हो? प्लानिंग के तहत आप अपनी चीजों को मैनेजेरियल डिसीजन लेने के लिए आप अपने मैनेजर्स को प्रिपेयर करते हो। आपको कैसे, एक बात बताओ, एक कंपनी में प्लानिंग क्या हो सकती है? किस किस तरीके से कंपनी प्लान कर सकती है? टेल व्हाट आर द गोल्स ऑफ अ कंपनी व्हाइल डूइंग द प्लान। हाँ जी। और सबसे बड़ा गोल हर एक कंपनी का होता है, सबसे बड़ी प्लानिंग हर कंपनी की होती है, टू अर्न द प्रॉफिट। किसी तरह एट एनी कॉस्ट बाय हुक और क्रोक यू हैव टू अर्न द प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट व्हिच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम योर प्रीवियस टाइम। पिछले समय से बढ़ा हुआ अपना प्रॉफिट चाहिए। लास्ट ईयर इफ यू हैव अर्न 10,000, देन दिस मंथ you have to earn minimum 10,500 or 11,000। If you are able to do this, then well and good. But if there are any fallbacks and if you are not able to do it, then you have to find out the measures why you are not able to do it। अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हो then well and good।
ये हमारी प्लानिंग में इंक्लूड होता है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसमें सारे जो मैनेजर्स होते हैं वो प्लान करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं दैट व्हाट आर योर अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास क्या है, एंड हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स विद इन योर लिमिट्स। अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग आप किस अकॉर्डिंग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। भाई अगर किसी के पास 1 लाख की कैपिटल है, वो कोई 10 लाख का ऑर्डर क्यों ना ले सकता है, वो अपने उसी 1 लाख को ही तो कन्वर्ट करेगा उस 10 लाख में। टू अचीव एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स इज इंक्लूडेड इन द प्लानिंग। प्लानिंग हमारे मैनेजर्स करते हैं, अधिकतर हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स में जो हमारे आते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी, जीएम वगैरह आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह। इसमें क्या करते हैं, वो जो काम करते हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम किसी तरह अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना। प्लानिंग का मेन मकसद होता है प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर सिचुएशन में फिट हो सके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत, जिसकी मदद से हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे हमारी कंपनी में वेस्टेज कम हो सके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे हमें एफिशिएंसी जनरेट हो सके हमारी कंपनी में। समझ गए? अब आप फटाफट डाल लो हेडिंग इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, ये पैराग्राफ में लिखना, जो मैं प्लानिंग लिखवाऊंगी उसे आप पॉइंट्स में लिखना। लिख लिया इंट्रोडक्शन? प्लानिंग इज नॉट a term bounded till management. A term bounded till management. Full stop. This is a term which is required by all the persons of all the age group, all the persons of all the age groups within their needs, within their needs. Full stop. The requirements of planning, the requirements of planning could be differ according to different persons, needs and requirements, full stop. If we talk about planning as the function of management, then planning is defined as the heart and soul of every business. Heart मतलब दिल और soul मतलब आत्मा. Planning is defined as, इसे inverted comma में कर लेना. Planning is defined as inverted comma heart and soul of every business. Inverted comma close. Written. Every business. Done. मतलब इसी के फुल स्टॉप डाल के लिखो, all the companies requires planning whether they are
whether they are a government company or a private company, whether they are a government company or a private company, comma, a small, large or medium scale industry company, a small, large or medium scale company. Full stop. Planning is necessary. Planning is necessary to turn the dreams of achieving enlarged profits, turn TURN, turn the dreams of enlarged profit, comma, increase in sales, increase in sales, comma, achieve the goals, achieve the goals and getting success in an organization and getting success in an organization so that so that a company can pursue a company can pursue in future also in future also full stop. एक बार लाइन बोलना, मैं देख के नहीं बोलती, मैं खुद ही भूल गई क्या कह रहे थे, एक बार दोबारा बोलना. हाँ. अच्छा, प्रेस्क्यू, PRESCUE, PRESCUE. ओके बाबू, अब लिख लो प्लानिंग मीनिंग, या बस मीनिंग ऑफ प्लानिंग लिख दो, मीनिंग ऑफ प्लानिंग. लिख लिया. फर्स्ट पॉइंट, planning is the first and foremost function. Planning is the first and foremost function of management. Of management. ये points में लिखना. Of management. Full stop. Next point. The success of entire organization. The success of entire organization is based on proper planning only. Proper planning only. Full stop. Next point. Planning means, yeah, planning decides what to do, what to do. नेक्स्ट लाइन में लिखो हाउ टू डू, हाउ टू डू, और उससे नेक्स्ट लाइन में लिखो व्हेन टू डू, व्हेन टू डू. लिख लिया. फोर्थ पॉइंट लिखो अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, according to the scholars,
फिर अगली लाइन में इन्वर्टेड कॉमा डालो, नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमा डालो। प्लानिंग मीन्स thinking in advance, what is to be done in future, is called as planning. फुल स्टॉप। कौन सा पॉइंट था ये, कौन से नंबर का? 4th। अब लिखो 5th पॉइंट। प्लानिंग bridges the gap between where we are question mark and where we want to go, फुल स्टॉप। अब इस पॉइंट के बाद आप मेरी बात कैसे समझोगे? आपने वो देखा जो छोटा बेसिक सा एक इंसान बनाता है, आपकी बुक में भी बना होगा और आपने वैसे भी देखा होगा, एक गोला और 2 लाइनें बना दो, समझ गए? क्या पर्सन, इंसान, एक इंसान जो है वो रास्ता जो बच्चे नहीं बनाते, गोला बना के 2 लाइनें खींच दो, हाथ की 2 लाइनें और पैर की 2 लाइनें। बना हुआ है ना? सब में बना होता तो आप बना लो, एक इंसान एक तरफ बनाओ, दूसरा इंसान दूसरे तरफ बनाओ, जल्दी बना लो, रास्ता बना लो। जब बना लो तो मुझे बता देना। जो एक इंसान बनाया ना उसके नीचे लिखो वेयर वी आर, लिख लिया। और जो दूसरा इंसान थोड़े गैप पे ही बनाना, थोड़े दोनों साथ साथ तो नहीं बनाना। ठीक है, दूसरे इंसान पे लिखो वेयर वी वांट टू गो, और जो 2 इंसान है उनके बीच में छोटे छोटे डैश डाल दो, डैश डैश डैश, छोटे छोटे डैश, जैसे डॉटेड लाइन कहते हैं, डाल दिया। और उस डॉटेड लाइन के अंदर एक एरो बना के लिख दो गैप, उस डॉटेड लाइन पे एक एरो बना के लिख दो गैप इज इक्वल टू प्लानिंग, कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग वो गैप होती है, उस गैप को ब्रिज करती है, उस गैप को खत्म करती है वेयर वी आर, जहां हम हैं, हमारी जो प्रेजेंट पोजीशन है, एंड वेयर वी वांट टू गो, जहां हम जाना चाहते हैं। क्लियर? ये 5th पॉइंट था ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 6th पॉइंट। प्लानिंग इज ऑलवेज डन in advance, full stop। it involves setting objectives setting objectives setting objectives and deciding in it। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स अभी बताती हूँ, पहले पॉइंट कंप्लीट कर लो फिर बताती हूँ। क्या बच्चा? हाँ मैं बता रही हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कंपनी कैसे खोलनी है, किस चीज की हमें कंपनी खोलनी है,
कैसे हमारे फंड्स आएंगे, कैसे हमारे फंड्स के साथ साथ हमारे कह सकते हैं कैसे हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस अकॉर्डिंग हमें लोन मिलेगा, कैसे हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बोले तो हमारे उद्देश्य, व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी हैव टू डू इट। आपका है आगे ऑब्जेक्टिव्स पे प्रॉपर्ली टॉपिक है, मैं आपको तब बताऊंगी, बट इसमें बेसिकली ये होता है हाउ विल यू रेस्क्यू या हाउ विल यू कंटिन्यू योर वर्क या हाउ विल यू रेस्क्यू योर फर्म। समझ गए? अब मैंने कहा छोड़ा था ये मुझे बताओ। एंड डिसाइडिंग इन एडवांस, एंड डिसाइडिंग इन एडवांस about what is to be done, about what is to be done in future, in future। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आई थिंक 7th पॉइंट है ना, लिखो all the plans and policies, all the plans and policies are framed out, are framed out due to planning only, due to planning only। Next point, time also plays a very prominent role, time also plays a very prominent role in planning, in planning, comma, plans are always developed, plans are always developed for a fixed period of time, for a fixed period of time, बस full stop। Next point, planning is a continuous and never ending process, planning is a continuous and never ending process because because there is no limit, there is no limit that planning could be ended, that planning could be ended in future, full stop। And last point, planning could be finished in future, last point, hence planning includes, hence planning includes thinking in advance, ये नीचे नीचे लाइन लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखना, आगे मैं बोलूंगी जो थिंकिंग इन एडवांस, नेक्स्ट लाइन to frame plans and policies, to frame plans and policies, next point, in a particular period of time, in a particular period of time, next point, to achieve success, to achieve success in targeted and achieve, to achieve success and obtain targeted goals, and obtain targeted goals, full stop।
लिखो कंक्लूजन. Conclusion. Hence it could be said that planning is the primary and most important function of management. Planning is the primary and most important function of management. Full stop. हो गया? Done? So that's all for today in our business class.